नतायज मौसूल हो रहे हैं और इसके नतीजे के मुताबिक आपको बताएं कि गुलशन इकबाल UC2 वॉइस चेयरमैन के गैर हतमी नतायज जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है। जमात इस्लामी के अशर अम्माद सिद्दीकी 150 वोट लेकर आगे हैं। सिराजुल हक इस वक्त जो है लाइन पर मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपके वक्त का। कराची के नतायज आ रहे हैं, दिन भर आज मुख्तलिफ सूरत हाल रही, क्या कहेंगे सिराजुल हक साहब? मुतमईन है आप कराची के इन मामलात के हवाले से जो आज बल्दियात पे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की कामयाबी कराची के लोगों की कामयाबी है। बाकी जमातें इस वक्त बल्दियात में ही हैं। अल्लाह ताला ने इनको बार बार मौके दिए थे, मरकज़ में भी, सूबों में भी और कराची में भी, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। यही वजह है कि आज कराची के लोगों ने रद्द अमल के तौर पर और जुल्म और जबर और नफरत और सियासत के खात्मे के लिए जमात इस्लामी पर एतमाद कर रहे हैं। तो हम इसको बहुत ज़्यादा खुशी के नज़र से देखते हैं और ये कराची के लिए और मुल्क के लिए एक सआदत समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक पुरअमन कराची, तरक्की याफ्ता कराची तभी वजूद में आएगा, बनेगा जब यहाँ जमात इस्लामी हो। और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम अब्दुलसत्तार अफगानी साहब ने शुरू किए थे, उसी सिलसिले को जनाब नेमतुल्लाह खान साहब ने आगे बढ़ाया। इस बार जमात पर एतमाद हो जाए तो अमन और तरक्की का वो जो सफ़र है वो मंजिल तक पहुंचेगा। अच्छा सिराजुल हक साहब, कराची में अगर कोई सिंगल हैंडेडली जमात इस्लामी अपने उस तरह से वोट नहीं कर पाती है मेयर के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इल्हाक हो सकता है सर मेयर के मामलात पर? देखिए, अभी तो नतायज आ रहे हैं, ये कबल अज़ वक़्त है। आपका सवाल भी कबल अज़ वक़्त है, मेरा जवाब भी कबल अज़ वक़्त होगा। लेकिन हम हर वो कदम उठाएंगे जो कराची की तरक्की के लिए ज़रूरी हो। और इस वक्त तो हम आवाम से यही तवक्को रखते हैं कि वो इतना मैंडेट हमें दे कि हमें किसी और पार्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। सिराजुल हक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने नाराज़ी भी थी उनके डिलिमिटेशन के मामलात पर, उन्होंने फिर बायकॉट भी कर दिया। अब समझते हैं कि उनके बायकॉट के बाद वो जो टर्न आउट तस्वुर किया जा रहा था वो नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं ये हमारी कामयाबी है कि लोग निकले नहीं है वोट डालने। देखिए, माजी में भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई 100% या 90% लोगों ने वोट इस्तेमाल किया हो। फिर यह है कि 6 बार इलेक्शन के अल्तवा ने आम वोटर को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, मायूस किया। और यही वजह है कि एक आदमी वोट के लिए अगर कहीं बाहर से आता है तो एक बार वो छुट्टी ले ले, 2 बार छुट्टी ले ले, 3 बार छुट्टी ले ले। इस तरह भी है कि बाहर ममालिक से भी लोग वोट देने के लिए आते हैं, तो उन्होंने छुट्टियां भी ली, फिर वो इलेक्शन मुलतवी हुआ, फिर दोबारा उनकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने जिस जोश का इजहार किया, ये तो बिल्कुल ये अहम पॉइंट है सिराजुल हक साहब जो आप बात